पे दो बातें होंगी। जिन बच्चों के नंबर बहुत कम आएंगे और घर वाले उनसे नंबर पूछेंगे, जैसे घर वाले पूछेंगे आपके नंबर आए 90, और पूछेंगे नंबर कितने आए और आपने 90 बता दिए, तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। बोले कि तेरे बस की बात नहीं है, तू तैयारी छोड़ के आ जा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर वाले उस टाइप के हैं कि 90 नंबर पे कह देंगे तैयारी छोड़ के आ जा, या इतना जीना दुश्वार कर देंगे कि 2024 सीजीएल की तैयारी भी तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो फिर एक चीज करना मेरे भाई, फिर तुम्हें क्या करना है, तुम उनको बताओगे कि जी 142 नंबर बन रहे हैं और कट ऑफ इससे एक दो नंबर ऊपर ही जाएगी, उतने अच्छे नहीं है, एक साल और सीजीएल की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी उन्हें तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम सफलता के करीब हो। और अगर तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं जो समझने वाले हैं, जो 90 नंबर पे भी कहेंगे कोई बात नहीं, इस बार हिम्मत मत हार, तू अगली बार करेगा, उनको सही सही बातें बता देना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारी महिला मित्र है वो भी तुमसे तुम्हारे मार्क्स पूछेगी, तो उसकी नज़रों में भी तुम्हें महान बने रहना है, उसको भी सही सही मार्क्स नहीं बताने हैं। सही मार्क्स किसको बताने? सही मार्क्स बताने सिर्फ खुद को। तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारी औकात क्या है। कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में छाप लो, इस बार 90 आए हैं, अगली बार 150 लेके आऊंगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो एसएससी में सिलेक्शन लेने से रोक ले। तो कोई बात नहीं, इस बार अगर नहीं भी हुआ, इस बार अगर गलत हो गए हैं बहुत सारे सवाल, जितना सोचा था उतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है मित्र। आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है कि मैंने गलतियां कहाँ की, क्या क्या गलतियां मुझसे हुई, उनको अपने रूम में लिख के बोर्ड पे टांग लेना है, ताकि अगली बार वो गलतियां ना हो। और इस वक्त जो दुख तुम्हें फील हो रहा होगा, या जो खराब ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे होंगे, या जो लोगों के ताने तुम्हें परेशान कर रहे होंगे, उनको भी बोर्ड पे लिख के टांग देना है कि भैया ये बातें हैं जो साल भर मुझे मोटिवेट करेंगी पढ़ाई के लिए, क्योंकि फिर तुम मोटिवेशन ढूंढने लगोगे। तो जो आज तुम्हें लोग ताने देंगे, आज जो तुम अपनी नज़रों में खुद को खराब फील करोगे, ये तुम्हारे पूरे साल के लिए मोटिवेशन होगा। इसके बाद फिर तुम्हें किसी रील और शॉर्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बच्चे लिख रहे हैं कि मेरे 170 हैं, कोई लिख रहा है 145 हैं, एक लड़का 190 भी लिख रहा है, एक 203 लिख रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यानी यहाँ पे इतने टैलेंटेड लड़के हैं जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी खुद ही फिट कर लेते हैं। और लड़कों की गलती नहीं है, एक्चुअली क्या है, इतनी एनालिसिस से देख चुके हैं, इनको पता है कि मेरे इस शिफ्ट में तो 30 बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इतना कॉन्फिडेंस इनको आ चुका है। तो फटाफट से आप सबसे बात कर लेते हैं, आपको पता चली गया कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। मैं भी ऐसे ही बैठ के कंटेंट बना रहा था प्रोबेबिलिटी की क्लास का। परसों से मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त से, उसका कंटेंट बना रहा था कि कैसे बच्चों को क्या अब मुझे और फ़ायदा होगा, जो अब पेपर एनालिसिस करने के बाद कंटेंट बनाऊंगा। अब और मज़ा आएगा कि किस तरीके के सवाल एसएससी पूछ रहा है। जो बच्चे आज सफल नहीं हो पाए, अगले साल सफल होना चाहते हैं, उन सबके लिए मैं एक टाइम टेबल देना चाहता हूँ 7 से 8 महीने का। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक फ्री क्लास है मेरी कल 12 बजे ऐप पर। उस क्लास में आपका पूरा टाइम टेबल बना दूंगा कि कैसे आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है, ताकि आपका अगली बार सिलेक्शन हो जाए, कोई आपका सिलेक्शन ना रोक पाए। जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो आज से ही तैयारी में जुट जाओ। जरा सा भी इंतज़ार मत करो कि क्या होगा। अगर कोई क्लासेस आपने कहीं लेनी है, नहीं ली है, और आपका वक्त है अभी बैच स्टार्ट होने में, तो आज कम से कम वोकैब रट लो। मतलब एक भी दिन, एक भी घंटा मेंस तक बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलो कि मेंस में आपको बहुत वक्त नहीं मिलेगा। और जब बहुत वक्त मिलेगा नहीं, तो तैयारी के लिए टाइम बहुत कम बचा है। तो जितना मेहनत कर सकते हो कर लो। एक बच्चा लिख रहा है सभी अभी खुल नहीं रही है आंसर की। बेटा जैसे आंसर की खुलेगी वैसे आपकी किस्मत की चाबी भी खुल जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। काफ़ी सारे बच्चों के अच्छे नंबर हैं, कोई 168 बता रहा है, लेकिन मैं सही नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, चैट में क्या करते हैं, लड़कियों में इंप्रेशन बनाने के लिए अच्छे नंबर बताएंगे। कोई लिखेगा अरे मेरे 168 आ रहे हैं, तो वहाँ पे 3 महिलाएं लिखेंगी यार तुम्हारे 168 कैसे आ रहे हैं यार, मेरे तो 110 ही आ रहे हैं यार, प्लीज़ हमें भी तैयारी का तरीका बताओ। तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर ये कह देगा अरे टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे आके बात कर लेना। फिर टेलीग्राम से इसको व्हाट्सअप का नंबर चाहिए होगा, व्हाट्सअप से फिर इसको कॉलिंग का नंबर चाहिए होगा, फिर ये अपने रिश्ते बनाने लगेगा, फिर दोनों की कुंडली मैच करने लगेगा। अगले 3 4 दिनों में तो बच्चों के नाम भी सोनू मोनू डिसाइड कर देगा। तो बेटा कुछ नहीं रखा है इन बातों में। मैं जीवन में हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुछ भी कर लीजिए, बट आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए। आप यहाँ पे 199 लिखिए, 188 लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को बताइए भी कि आपके 170 हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि अभी आपके 90 95 आ रहे हैं, किसी तरीके से 168 अगले सीजीएल में सच में लेकर आने हैं।
तब तो बात है। लेकिन कई बार हम इतना झूठ बोल देते हैं, इतना झूठ बोल देते हैं कि हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है कि मेरे तो 168 आ रहे हैं। मैं कहता हूँ मॉक एनालिसिस किया हो या ना किया हो भाड़ में जाए, बट इस पेपर को जरूर एनालिसिस कर लेना कि तुम्हारी 1 साल की मेहनत क्यों सफल नहीं हो पाई, क्यों तुम्हारे नंबर उतने नहीं आ पाए जितने बाकी लोगों के आ रहे हैं। उनके पास भी उतने ही संसाधन है, उनके पास भी उतना ही वक्त है, सबके पास समान सिलेबस है, समान किताबें। अब तो सब यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ टेलीग्राम पे सब कुछ फ्री है। अगर तुम इस दौर में भी अगर सेलेक्ट नहीं हो सकते हो तो उम्मीद छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ गुप्ता हो तो मेडिकल स्टोर खोल दो, और अग्रवाल हो तो अग्रवाल स्वीट हाउस खोल दो, और शर्मा हो तो शर्मा जनरल स्टोर खोल दो। इसी में भलाई है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते, मेहनत नहीं कर सकते। आंसर की अभी ऑफिशियली बता रहे हैं नहीं आई है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आ गई है। और इस तरीके से मैं भी वीकली आके तो थोड़ा थोड़ा तुमसे बात करता रहूँगा, समझाता रहूँगा कि भाई मेहनत कर लो। हमने भी जब सीजीएल निकाला था तो पढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं था कि हम आंख बंद करके तुक्का मारा है और हमारा सिलेक्शन हो गया किस्मत से इतनी बार। ऐसा नहीं है भाई, हमने भी पढ़ाई की। हम भी मन नहीं लगता था फिर भी जीएस पढ़ते थे। गांव के रहने वाले थे, जिसको कहते हैं ना, रूरल एरिया से थे, अर्बन से थे, रूरल से थे हम। हमें खुद नहीं पता है कहाँ से थे हम। तो रूरल वालों की इंग्लिश बड़ी कमज़ोर होती है, हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर थी। बट फिर भी हमने किसी तरीके से 120 130 नंबर करे, क्योंकि हम गणित में कितने भी होशियार हैं, हम एक सब्जेक्ट में कितने भी होशियार हैं, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि हमें मैनेजमेंट नहीं आता, चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ने का टाइम हम नहीं निकाल पा रहे, चारों सब्जेक्ट को बैलेंस करना हमें नहीं आ रहा है, तो हमारा सिलेक्शन तो छोड़ दीजिए, जीवन में आगे भी कुछ नहीं होगा। हम कोई व्यापार भी करेंगे वहाँ भी बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी शादी हो जाएगी, पत्नी के साथ भी रिश्ते चलाने के लिए बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कब पत्नी के भाई को कितना सम्मान देना है, नहीं देना है, ये सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका मूड खराब है, आपने घुमा के कुछ भी कह दिया उसको, तो नहीं चलेगी ज़िंदगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। एक लड़का लिख रहा है, गुरुजी बैच दिलवा दीजिए वरना मेंस बेकार हो जाएगा। 9971512230 नंबर पे कॉल कर दीजिए। जो भी आप जिस भी तरीके की हेल्प चाह रहे होंगे मेंस वाले बच्चों के लिए, वो आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। अगर कोई ना करे तो मुझे मेल आईडी में स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना। एक बच्चा पूछ रहा है, सर अच्छे नंबर कितने हैं? देखिए, अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है। 150 से ऊपर वालों को मैं कहता हूं कि अच्छे ही नंबर है। अब आप कहेंगे कि नंबर तो जुड़ने नहीं है, इससे क्या मतलब है? नंबर जुड़ने नहीं है, लेकिन 150 से ऊपर जिसके आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि उसकी तैयारी ठीक हो चुकी है चारों सब्जेक्ट्स की। बस अब उसको कंप्यूटर पे फोकस करना है और फाइनली नौकरी लेनी है। 6-7 महीने बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा, ससुराल में जाएगा, अलग इज्जत होगी, थार गाड़ी मिलेगी उसको दहेज में। ससुराल में जाने के बाद सब लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, अरे जीजा जी इनकम टैक्स में। छोटी छोटी सालियां भी कूद कूद के गोद में बैठ रही हैं। पत्नी को जलन होगी, सालियों को बोलेगी लपक के ले लो तुम जीजा जी को, मेरे लिए चुना है, मेरे लिए रहने दो। हिम्मत है तो अपने वाले को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना के दिखाओ। 16 सोमवार व्रत करती थी मैं, ऐसे ही नहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए। एक बार के 16 सोमवार फ्लॉप हो गए थे, फिर मैंने दोबारा किए 16। नहीं नहीं, उससे पहले ऑडिटर थे ये। तो कुल मिला के यही जीवन है। देखिए, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। ज़िंदगी भी स्टॉक मार्केट की तरह है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। आप चाहकर भी कुछ चीज़ें होंगी जिन्हें अपने हाथ से नहीं रोक सकते, जो आपके हाथ में नहीं है। तो कुछ नहीं कर सकते, बस मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि मेहनत करने के बाद बस अफसोस की क्वांटिटी कम हो जाती है कि हमें अफसोस नहीं होता। हमें लगता है यार मैंने मेहनत की, नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। ये समझ लेना, किसी चीज़ को ज़िंदगी नहीं मानना। नौकरी या छोकरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। ज़िंदगी वो है जो ईश्वर ने तुम्हें दी है, वो ज़िंदगी है। उसका ख्याल रखो, खुद को प्यार करो, खुद को खुश रखो। इसके लिए योगा, मेडिटेशन, रनिंग करो। जो गेम अच्छा लगता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वो खेलो। ज़िंदगी को आनंद के साथ जियो। ऐसा मत करो कि लाख रुपए की नौकरी में 1 करोड़ों की जवानी को मत फूको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चली जाएगी तो उस लाख रुपए की नौकरी का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए कम से कम समय में 1-1.5 साल में जल्दी नौकरी लेके और जल्दी शादी ब्याह करके अपना घूमने फिरने जाओ। यही जीवन है। कब तक 4-4 5-5, तुमने भी आईएएस की तरह कर दिया है। जो आईएएस वाले नहीं, 32 साल तक तो आईएएस की तैयारी करते थे, आईएएस के अटेम्प्ट दे रहे हैं। सिलेबस ही नहीं खत्म होता था उनका। कहते थे प्री तभी देंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। 32 के हो जाते थे, फिर 40 तक यूपी पीसीएस देते थे। होना यूपी पीसीएस में भी नहीं है, उसके बाद कहीं किसी कोचिंग में लग जाते थे 250 रुपये घंटे पढ़ाने पे। अब तुम्हें वैसा जीवन बनाना है तो तुम बना लो। शादी ब्याह होता नहीं है टीचर का, इतना समझ लेना।
बहुत मुश्किल है टीचर के लिए। लोग यही कहते हैं सरकारी नौकरी वाला हो तभी शादी करेंगे। किसी को बता दो टीचर है लड़का, अरे पिताजी पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, अरे टीचर है दाल का पानी पीता होगा भाई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, 8-10 मिनट बात हुई आपसे।